हाँ अब बताओ कौन से काम पे जा रहे हो? कुठल्या कामाला? कौन से काम पे बेटा? कुठल्या कामाला येतो? निशु बोल रहा है मैं पापा के साथ काम पे जा रहा हूँ। तो कौन से काम पे जा रहा है निशु? बता बताओ बता। बाय बाय। पादो पादो बाय करो। पादो पा बाय। कैसे निशु कैसे? बाय। सो है गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और हो चुकी है शाम के 7 बज रहे हैं और निशु गया हुआ अपने पापा के साथ कुछ सामान लेने के लिए। वो बाहर जाएंगे तो ये उनके पीछे जाएगा ही जाएगा, इसलिए वो सोचते ही नहीं, बस उसको लेके चले जाते क्योंकि मालूम था ही पीछे पड़ेगा, उसको मना करने से कोई फायदा तो है नहीं। तो अभी वो दोनों गए हुए हैं और मैं वही सोची थी कि क्या बनाऊँ। अभी तो रोज़ का टेंशन हो जाता है कि शाम को क्या बनाए, क्योंकि अब निशु भी रोटी सब्जी तो नहीं खाता, खैर वो रोटी खाता है तो रोटी के साथ उसको क्या दूँ, तो कभी किसी चीज़ का पराठा बना देती हूँ, कभी किसी चीज़ का पराठा बना देती हूँ ताकि वो खा ले, या तो फिर खिचड़ी में ही सब्जियाँ या दाल डाल के मैं उसको दे देती हूँ, क्योंकि दाल वो ऐसे दाल भी नहीं खाता, वो सूखे चावल खाते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फिर भी ये बात सोच रही हूँ कि मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ ताकि आलू के पराठे वो खा ले, और दाने वो खाता है मूंगफली के दाने, तो मैं उसी की फीकी सी थोड़ी सी सब्जी जैसी बनाऊंगी, तो साथ में शायद दोनों लगा के वो खा लेगा इस आइडिया के साथ। तो चलिए आज डिनर की शुरुआत करते हैं। और ये सामान अभी ऐसे रखा हुआ है, अभी निशु के पापा जस्ट लेकर ही आए हैं, ये घर आए तब साथ में, क्योंकि लहसुन आलू कांदा सब कुछ खत्म हो गया था, मतलब कांदा है थोड़ा सा बट आलू लहसुन खत्म हो गया था। और स्पेशली क्या है ना, मैं इसको आजकल ना, मेरी प्रॉब्लम क्या हो गई ना कि जब भी मैं आलू कांदों को, मतलब आलू कांदा लहसन को टोकरी में रखती हूँ ना, तो 10 बार नीचे गिरा देता है। ये तो मैं पहले की वीडियोस में आप लोगों ने देखा ही होगा क्यों कितनी बार उसको नीचे गिराता है। तो मैंने ना उसको टोकरी खेलने के लिए दे दी पूरी, अब वो उसके साथ खेलता रहता है, ठीक है। तो अभी लहसन कांदा रखने की मुझे दिक्कत हो गई। ऐसा नहीं कि मैं दूसरी नहीं ले सकती, मैं दूसरी ले सकती हूँ, बट उसका भी वो ही हाल करेगा, इसलिए इन थैलियों को ना आजकल मैं ऐसा पन्नी के अंदर गार्ड बांध के रख देती हूँ, लहसन भी, कांदा भी और ये भी आलू, और वो अच्छा नहीं लगता देखने में, बट फिर अभी मैं क्या ही कर सकती हूँ। ऊपर कहीं पे रखूँ ना तो भी ऐसी कोई जगह नहीं है स्पेसिफिक कि मैं वहाँ पे ये रख सकूँ, मैं नीचे रखा करती थी, पर जब से उसको खींचना, धकेलना, उठाना आ गया है ना, और आजकल तो वो पानी की टंकी के अंदर भी हाथ डालता है। मैंने कल रात में, मतलब सोने के टाइम पे उठ के आया और ग्लास, आजकल लोग खुद ही ग्लास उठाता है रैक में से और पानी पी लेता है, खुद ही पी लेता है, मतलब बस मुझे बोलता है कि प्यास लगी है, फिर उसको मैं बोल देती हूँ कि ठीक है जा, तो लेके पानी पी लेता। अब कल शाम को ही मैंने टंकी भरी थी, मतलब ये पीने की पानी की टंकी भरी थी, तो आया पूरा ग्लास लिया और जानबूझ के अपने आंख पे ढोल लिया, मतलब रात में मेरे ख्याल से 12 बज रही होगी कल। फिर मैं आई और फिर उसको सबको साफ किया, फिर कल रात में उसको मैंने डांट भी लगाई पानी ढोलने के लिए, बट फिर भी वो उसमें ही हाथ डालता है। अब उस चीज़ की भी परेशानी हो गई कि अब उसको मैं क्या करूँ, पीने के पानी को कहाँ रख सकते हैं, उसको तो वहीं पे रखना है। आलू कांदों को तो ठीक है, मैं पॉलीथीन के अंदर बंद करके रख सकती हूँ, अब मुझे पानी की भी व्यवस्था करना पड़ेगी, वरना वो हर आधे घंटे में पानी मांगता है और जाके पानी ढोल रहा है। 2 दिन से उसका कंटिन्यू यही चालू है, अब देखते हैं उसका भी कुछ करना पड़ेगा। चलो आलू को मैं बॉईल करने रख देती हूँ, इसी में से 2-3 आलू ले लेती हूँ मैं। वैसे हम दोनों के लिए मतलब निशु तो एक ही पराठा खाएगा, 3 आलू काफ़ी होंगे क्योंकि बड़े बड़े भी है ना। इन 3 आलू को मैं बॉईल करने रख देती हूँ। तो ये मैंने आलू को साफ़ कर लिया है, मतलब धो के, और मैं इसे काट कर ही डालती हूँ ज़्यादातर। तो होता क्या है कि अगर कुछ खराबी होती है तो मुझे दिख जाती है, जैसे कि एक जो था ना उसमें थोड़ा सा दाग लगा हुआ था, पता नहीं कौन सा है बट ये था, ये तो इसे मैंने काट के थोड़ा सा हटा दिया। बाकी अंदर से तो आलू अच्छा ही था वो। उसके बाद में थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, हल्का सा नमक डाल के फिर कुकर लगा के 2-3 सीटी होने तक पका लूँगी। आलू का गैस मैंने बंद कर दिया है, आलू पक चुके हैं, और एक तरफ मैं मूंगफली के दाने सेक लेती हूँ क्योंकि मुझे इसकी सब्ज़ी बनानी है। मूंगफली के दानों को मैंने इतना अच्छे से रखा हुआ है, मतलब बंद करके बॉक्स करके, तो मैंने अभी दूसरे डाले हैं इसके अंदर, बट फिर भी देखिए मैंने इतने दानों में से इतने दाने खराब निकले, पता नहीं क्यों। मतलब जितना भी अच्छे से रखने की कोशिश करो ना, ये दाने हमेशा खराब ही हो जाते मेरे। फिर मैं एयरटाइट डब्बों को यूज़ करती हूँ, मिल्टन का डब्बा है वो।
क्या लेके आए निशु? उसको रख दो फ्रिज में, थोड़ी देर बाद पराठे के साथ खाएंगे अपन। मैं पराठे बनाऊंगी ना, आलू का पराठा खाएगा निशु। क्या करना है तेरे को? अभी नहीं खाएंगे? हाँ क्या? चाकू ना कापून दे? नहीं दे। ये मेरे दाने सीख गए हैं और इसे मैंने छील भी लिया है। साथ में लिया है मिर्ची, लहसुन, अदरक, धनिया और थोड़ा सा इसमें जीरा लूँगी मैं और इसे पीस लूँगी। ये मुझे दाल जो सब्ज़ी बनानी है उसमें भी काम आएगा और पराठों में भी मैं इसे डालूँगी। तो ये रहे आलू। आलू को मैंने बॉईल करके और ठंडा मतलब बॉईल करके छील लिया और ठंडा होने के लिए रख दिया था। बिल्कुल ठंडा हो चुका है पूरी तरह से और मैश भी कर लिया ताकि कोई गुठली न रहे। अब मैं आटा गूंथ लेती हूँ। मैं आलू को इसी के अंदर डाल दूंगी क्योंकि मैं ना पूरा मिक्स करके पराठे बनाऊंगी। इसी तरह के पराठे मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को पसंद है। हम लोग की पसंद ज़्यादातर मिलती जुलती है तो अच्छी बात है, वरना अगर एक को अलग और एक को अलग मतलब पसंद आए ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आलू में डाल दिए, थोड़ा सा नमक डालूंगी, अजवाइन डालूंगी, नमक स्वाद के अनुसार। और इसमें मैंने थोड़ा सा ये हरा मसाला डाला है, कम डाला है क्योंकि निशु खाएगा और उसके मुंह में अगर ज़रा से भी तीखा आ गया तो फिर वो खाएगा ही नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया। और साथ ही डालूंगी मैं ढेर सारा धनिया। और ये आटा बनकर रेडी है। इसको मैं ढक देती हूँ 15-20 मिनट के लिए और तब तक सब्ज़ी बनाती हूँ। और दाने की ये सब्ज़ी एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस इसमें राई डाल दिया मैंने, थोड़ा सा हींग डालूंगी, थोड़े कड़ी पत्ते और जो हरी मिर्ची का अपन ने मतलब चटनी जैसा बनाया था उसको डाल दूंगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस इसके बाद हम डालेंगे टमाटर और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक और उसके बाद में डायरेक्ट हम लोग दाने का पेस्ट डाल देंगे और हमारी सब्जी बनकर रेडी है। झटपट बनने वाली और टेस्टी, चावल के साथ तो बहुत टेस्टी लगती है। आटा तैयार है नरम सा और अब मैं पराठे बना रही हूँ। बढ़िया से पराठे घी या ऑयल लगाकर सेक लेते हैं। मैं तो तेल से सेकती हूँ क्योंकि मुझे घी के पराठे पसंद नहीं। निशु के लिए बनाऊंगी मैं घी का पराठा। और हमारी सब्ज़ी भी बनकर तैयार है, लगभग हो चुकी है, बंद कर दूंगी अब मैं। ये बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी लेकिन बहुत अच्छी लगती है खाने में। आ गया वो तो आज की थाली बनकर रेडी है। नरम नरम आलू के पराठे, आलू के पराठे, हाँ आलू के पराठे और ये मूंगफली के दाने की सब्जी, हरी मिर्ची की चटनी, कांदा और ये क्या निशु? हाँ भाता। निशु ने पराठा खाया नहीं, गंदा बच्चा। इधर देखो, वो देख भी नहीं रहा। थोड़ा सा खाना खाया उसने आज। खराब नहीं करते हो थाम। गुड मॉर्निंग गाइस, सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है और आज मुझे अपने बालों के लिए एक हेयर पैक बनाना है। मतलब बहुत टाइम हो गया मैंने बालों में कुछ लगाया नहीं है, बहुत टाइम से नहीं लगा हुआ है और डैंड्रफ भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है और बाल बहुत ज़्यादा थोड़े से फ्रीज भी लग रहे हैं। तो ये जो फेस पैक बोल रही हूँ मैं, ये जो हेयर पैक है ना, इसे मैं पहले यूज़ किया करती थी थोड़े टाइम पहले से, बट निशु के बाद से तो मेरा एकदम छूट ही गया है। बट फिर से आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ थोड़ा सा हेयर रूटीन। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा हेयर पैक बनाऊँगी। चलिए देखते हैं। इस हेयर पैक के लिए लेना है हमें एक अंडा, एक केला और साथ ही थोड़ा सा दही। दही तो हम लोग जानते हैं बालों की सिल्कीनेस बढ़ाने के लिए काम आता है। केला भी बालों के लिए बहुत अच्छा है और अंडा भी हम सब जानते हैं कि बालों के लिए कितना अच्छा होता है। तो इन सभी को पीस कर मैं एक पतला सा पेस्ट जैसा बना लूँगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाऊँगी वरना वो बालों में से जो है फिसलने लगे। अब मैं इन तीनों चीज़ों को मिक्सर में से घुमा लूँगी, जिससे क्या होगा कि एक पेस्ट जैसा बन जाएगा और उसे अपने बालों पे अप्लाई कर लूँगी और 10-15 मिनट रखूँगी। उसके बाद में हेयर वॉश कर लेंगे शैम्पू से। बाल बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ही सिल्की टाइप लगने लगते हैं। और अभी तो बहुत ज़्यादा मेरे डैमेज हो चुके हैं बाल। धीरे धीरे इसको मैं वीकली यूज़ करूँगी ना तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। चलिए करते हैं।
ये तीनों चीज़ें मैंने मिक्सर के जार में ले ली है। दही लिया है, केला लिया है और एक अंडा। इसे मैं बारीक पीस लेती हूँ। ये पेस्ट बनकर मेरा रेडी है। ये थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में होता है, एकदम पतला सा थोड़ा सा। अगर हम दही जो है वो थोड़ा बिना पानी वाला लेंगे ना तो पेस्ट अच्छा बनेगा। इसे हम लगा लेते बालों में। इसे मैं अच्छी तरह अपने बालों में लगा लूँगी। रूट्स पे भी लग जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो ये पैक जो लेंथ के लिए है, ब्रश से उतना अच्छा नहीं लगेगा इसलिए मैं हाथों से लगा रही हूँ। ये एक तरह की होम रेमेडी है। वैसे तो आजकल किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो इस तरह के रेमेडीज़ यूज़ करें। पहले ही सब कुछ बहुत चलता था बट अभी नहीं चलता। पर ऐसा है कि अगर थोड़ा समय है हमारे पास, 10-15 मिनट ही लगते हैं इस चीज़ को, तो हम लोग थोड़ा केमिकल कम यूज़ करके अपने बालों को थोड़ा हेल्दी बना सकते हैं। क्योंकि समय मेरे पास भी नहीं है बट अभी निशु सोया हुआ है इसलिए मैं ये कर पा रही हूँ। इसे अच्छी तरह से अपने बालों में लगाकर 15 मिनट में ऐसे रहने दूंगी, या हम चाहे तो पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं। और फिर हम लोग शैम्पू से वॉश कर लेंगे। तो ये पैक मैंने पूरी तरह से बालों में अप्लाई कर लिया है और सभी तो लग चुका उतना, क्योंकि थोड़े मेरी लेंथ मीडियम साइज़ के, ना बहुत ज़्यादा लंबे हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उतनी चीज़ों में आराम से मेरे बालों में जो है वो पैक लग चुका है। मैं 15 मिनट वेट करूँगी फिर इसे धुल लूँगी। बालों में हेयर पैक लगाने के बाद मेरे पास 15 मिनट का समय था, तो उस समय को भी मुझे यूज़ करना ही था। निशु ने ना बाहर सारा किताबों का और अपने खिलौनों का पसारा कर रखा था। चट्टी बिछा रखी तो उसके ऊपर ही सारी चीज़ें उसने रख के रखी थी और फिर वो सो चुका था। इसलिए मैंने सोचा कि पहले इन चीज़ों को मैं हटा लेती हूँ। तो फिर सारी किताबों को मैंने एक जगह पे किया और फिर उन सारी चीज़ों को उठाकर जो है अंदर रूम में रख दिया। और ये है बालों का फाइनल लुक। वाकई में जब इस पैक को मैंने यूज़ किया और अभी मैं हेयर वॉश करके आई हूँ, बालों को पहले मैंने सुखाया उसके बाद शूट किया, कितना वॉल्यूम दिखाई दे रहा है आप लोग खुद देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की से बाल जो दिखाई दे रहे थे मुझे, और वॉल्यूम भी दिख रहा था। मतलब मैं जब कैमरे में इसको देखा ना, इस जो मैंने शूट किया उसको, तो बाल बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। शाम हो गई थी, निशु ने डिनर भी कर लिया था, अपने पापा के साथ बाहर गया हुआ था बच्चों के साथ खेलने के लिए। बट बच्चों का कुछ और ही प्लान था। बच्चे बचे हुए पटाखे जो है वो जलाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए निशु अपने पापा के साथ साइड में ही खड़ा था और पटाखों की आवाज़ आई तो मैं बाहर जाकर देखने लगी कि कौन जला रहा है ऐसा। तो फिर जब मैंने खिड़की से देखा तो निशु ही था और बाकी दूसरे बच्चे थे, इसलिए मैं उसको फिर शूट करने लगी थी कि मतलब क्या कर रहा है देखते हैं। बट वो कुछ नहीं कर रहा था, उसको पता पटाखे जल रहे, तो वो साइड में मतलब अपने पापा के साथ जो था वो खड़ा हुआ था। इतनी चीज़ों से समझ में आती है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।